हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉगिंग। वैसे तो आप लोग मुझे जान ही गए होंगे इतने व्लॉग्स देख देख के। सो या माय नेम इज़ रिया ठाकुर। सो गाइस, मैंने सोचा कि क्या ही मैं रोज़ रोज़ ब्रश एंड ऑल का डालूँ। और फिर मम्मा ने सुबह उठते मैंने ब्रश कर लिया था, मैं लेट उठी थी, तो फिर मम्मा ने नारियल पानी ग्लास में निकाल के रखा था। तो यहाँ मैं वही पीसफुली पी रही हूँ। बिकॉज़ रोज़ ना मैं नारियल पानी निकालती हूँ ना, ऐसे पिचकारी करके बाहर आ जाता है, मेरा पानी वेस्ट हो जाता है। तो मैंने नारियल पानी पिया एंड देन 15 to 20 मिनट्स बैठने के बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट में खाया उपमा। मम्मा, पीहू मेरा और पापा का था। यहाँ पे 3 प्लेट्स है बट हम शेयर करते हैं, मैं और पीहू, एंड पापा और मम्मा का था। सो येस, यहाँ पे पीहू के ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है, तो फिर वो घर पे ही है, तो उसकी मस्ती ख़त्म होती नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। घर पे छोटे बच्चे मतलब वो और उनकी मस्ती ख़त्म। भाई और कुछ दिखेगा ही नहीं दुनिया में, इतनी हरकतें करते ना ये लोग। सो गाइस, वी आर डन विथ breakfast. So now we don't know what we should do. Actually we have a lots of work but we don't know what to do. थोड़ा आराम ज़रूरी होता है खाने के लिए। नहीं, इसी को ज़रूरत होता है, दुनिया में किसी को नहीं ज़रूरत होता है। अगर मम्मी को भी ये पता चला ना मैंने ऐसा कुछ बोला, मम्मी मेरे को मार वार देगी, पता चला। खौफ। इसलिए मैं अभी जा रही हूँ भाई। So guys, I got ready, let's go to the gym. So yeah, let's go to the gym. So yeah guys, let's go to the gym. आप लोग बोलोगे कि मैंने सेम कपड़े पहने हैं। हाँ, आई एम सो कंफर्टेबल इन ऑल दिस। सो या, सो एज़ यूजुअल मैं जा रही हूँ वॉकिंग जिम। मेरे को समझ नहीं आता, लोग बड़ी बड़ी कार्स या बाइक स्कूटी लेके जिम आते हैं साइकिलिंग करने के लिए। वाओ, मतलब लिटरली यार, तुम लोग अपने घर के पास जिम लगाओ या जो भी हो तुम्हारा, बट तुम कार लेके आते हो जिम आने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं तो बस अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ और हट जाती हूँ। सो या मेरे घर से तो सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे, तो मैं बाय वॉकिंग ही जाती हूँ अकेले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड देन फिर जिम के सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैंने देखा कुछ प्यारे प्यारे बिल्लियाँ, क्यूटीज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। वो उसके मॉम भी है, उनके 2 बच्चे, यहाँ पे 3 बच्चे। सो गाइस, जिम पहुँचने के बाद आज मेरा था शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप्स, तो मैं ओवरहेड कर रही थी। तो गाइस, ये म्यूट इसलिए करना पड़ा बिकॉज़ पीछे गाना बज रहा था, कॉपीराइट आ जाता। और सबसे बड़ा यूट्यूबर्स की लाइफ में यही दर्द है कि कॉपीराइट आ जाएगा यार। सो या आई एम डूइंग माय वर्कआउट। सो गाइस, आई एम डन विथ माय वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट जो पंप आता है ना, आई स्वेट। आज मेरा शोल्डर, चेस्ट था। चेस्ट शोल्डर में क्या होता है, ट्राइसेप्स। मैंने नाम ही भूल जाती हूँ आधा से ज़्यादा, बट मैं कर लेती हूँ पूरा वर्कआउट, बट मुझे याद नहीं होता कि किसको क्या बोलते हैं। बट या वी आर डन। तो अभी घर चलते हैं। मैं जिम पे इलेक्ट्रिकल पे थी, मॉम का मैसेज आता है प्लीज़ आते वक्त फ़िश लेके आना, क्योंकि फ़िश मार्केट मेरे जिम के रास्ते पे ही पड़ता है। तो आई सेड ओके, एंड फिर मैंने फ़िश लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। गाइस, मेरे को कमेंट में बताओ आप लोग लाइक एल्डर चाइल्ड हो, यंगर चाइल्ड हो या मिडल चाइल्ड हो, क्योंकि मैं एल्डर चाइल्ड हूँ ना। मेरे को हर काम बताया जाता है, ज़बरदस्ती कराया जाता है, जो नहीं करना होता वो भी कराते ये लोग। जो वो अंकल साफ़ करे ना, वो मेरी फ़िश है। तो फिर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, क्योंकि मतलब बड़ा होना बहुत नुकसान भी है और प्रॉफिट भी। आप लोग को क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट प्लीज़। चलते हैं घर पे, भूख लगती है।
So guys, we are home. So now let's change. वैसे मुझे डिम्पल्स आते हैं guys. Look at this cute, such dimple. Look at my dole guys. Working so hard for this. Let's wait and watch क्या होता है. Hopes, expectations बहुत है, उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा. So yeah. Here is my pre-workout and post-workout meal. Some good and shindani. So here I'm having my post-workout. यार pre क्यों चल रहा है? Post-workout. और फिर यहाँ भाग भाग के पीयू आई कि आप क्या खा रहे हो मुझे भी दो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पीयू घर पे बिकॉज उसके ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं. तो उसने पूछा आप मुझे नहीं दोगे, मैंने बोला नहीं. फिर वो कैमरा में जानबूझ के, जैसे आप लोगों ने देखा, बड़ी शैतान है गाइस, ये बहुत शैतान है ये. देन फिर मैंने छोटी सी क्लिप ली थी, मतलब क्लिप मैंने शूट करने के लिए रखा था बट मैं वो ऑन नहीं कर पाई या क्या हुआ मुझे पता ही नहीं. और मैं अपनी धुन में बनाई जा रही हूँ. एंड देन फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया रोटी बनाने के बाद. एंड फिर लंच के 1 घंटे बाद ऐसे ही मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को, क्योंकि फिर मुझे रात को नींद नहीं आती है. मैं थोड़े काम से बाहर गई थी, काम से आके फिर आई थॉट कि लेट्स हैव सम ग्रीन टी. तो फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया. तभी 3:30-4 बज रहे होंगे, क्योंकि लंच के ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बाद मैंने ग्रीन टी पिया था. तो मैं किचन में गई, क्योंकि सब सो रहे थे. एकदम धीरे धीरे पाव गई, क्योंकि मार पड़ती थी अगर आवाज़ धड़ाम धड़ाम होता तो. और जब तुम्हें शांति बनाए रखनी पड़ती है ना, तब तुम्हारे किचन में तुमसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकल जाती है. ट्रॉली खींचेंगे तो आवाज़ आएगा, बर्तन निकालेंगे तो आवाज़ आएगा. तो बहुत धीरे धीरे जाके मैंने अपनी चाय बना ली, जैसे कि आप लोग देख सकती हो. यस. After lunch, like 1 hour later, I am having green tea. गाइस हमारे घर पे ना दिया को बहुत ज़्यादा भूख लगती है. दिया को ही भूख लगती है. जब सब काम में रहेंगे ना, किसी का ध्यान नहीं रहता खाने पीने का. और पर दिया को हमेशा पता रहेगा कि भूख लगी है, उसको करेक्ट टाइम टू टाइम भूख लगती है. तो मैं इवनिंग में से मेरी झपकी लग गई थी. मैं सोती नहीं बट मेरे को लग जाती है. एंड देन तो मैं सो के उठी हॉल में जाके, फिर मैं वापस जाके सो गई. तो मम्मी बोली उठे जा, शाम हो गया चिल्ला. दिया बोलती है भूख लगी. सो फिर मुझे याद आया कि मैंने ना ढोकला बनाया था पिछले 1 वीक पहले, और मैंने हाफ़ रख दिया था क्योंकि बहुत बड़ा पैकेट था. तो मैंने ठीक है चलो लेट्स मेक ढोकला ओनली. ऐसा ना इसको, मतलब अगर इंसान काम में रहता है ना, याद नहीं रहता. इसको ना खाना हमेशा याद रहता है कि येस मुझे भूख लगी है. फिर मैंने गिट्स का पैक ओपन किया जो मैंने रखा था हाफ़. तो इसमें पहले ऑयल डालते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, बट ढोकला बनाने का एकदम प्रॉपर टेक्निक भी होता है, क्योंकि ढोकला कभी भी ख़राब हो सकता है. क्योंकि ये बहुत वो है ना, लकी चार्म काइंड ऑफ है. लाइक अगर बन गया तो आपकी किस्मत, नहीं बना तो टूटा फूटा ये वो बनता है. मैं इसमें बहुत डर के बनाती हूँ. पिछली बार वाला जब मैंने बनाया था ना, वो साइड से पूरा बेक हो गया था, बट बीच का पूरा ऐसे गीलू ऐसे चिप वाला था. तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गया था. मतलब सबने बोला कि नहीं ठीक है, कोई मतलब वो खुद से रहता है ना कि अरे यार नहीं मेरे को बना रहा था अच्छा वैसा वाला. तो मैंने सोचा इस बार मैं अच्छा बनाऊंगी. उस दिन मम्मी ने मुझे बोला था तूने शायद उसको अच्छे से ये नहीं किया जो अभी मैं कर रही हूँ, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है वो. मतलब ओके इस बार मैं अब अच्छे से करके दिखाऊंगी. तो फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. फिर भी ऐसा दिल में था कि प्लीज़ इस बार अच्छा बना देना, इज़्ज़त का सवाल है. मैं कहीं भी गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि सीखना ऑफकोर्स सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फिर मैं धीरे धीरे ऐसे कर रही थी कि लाइक नहीं भाई बनना तो है आज ही. और हमारे HM में ना सिखाते हैं कि जब आप कुछ मिक्स कर रहे हो या रोटेट कर रहे हो ना, तो एक ही डायरेक्शन में करना, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए. तो मैंने वो माइंड में रखा, एक ही डायरेक्शन में किया. और उस दिन मैं ना बहुत अलग अलग डायरेक्शन में कर रही थी. मैं लेजिट मस्ती कर रही थी उस टाइम. एंड देन फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको फेंटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि तक मतलब बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है. आवाज़ भी बहुत अच्छा आ रहा था, बट मैंने म्यूट इसलिए किया क्योंकि बकवास कर रहे थे पीछे से. फिर मैंने एक प्लेन प्लेट में ऑयल ग्रीस किया और उसमें डाल दिया. और फिर नीचे रख के डैब करना है, ताकि वो लाइक यू नो अच्छे से सेट हो जाए. तो येस हियर वी गो. मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को चटका ना लग जाए, इसलिए मैंने उसको वापस उतार दिया. ऑफ कोर्स गाइस चटका लगता तो हालत ख़राब हो जाती है. एंड देन फिर मैंने उसको उससे डाल दिया अंदर. एंड फिर उसको बेक किया फॉर 20 मिनट्स. टेस्ट वगैरह दिए और 2 दिन में फिर होगा. 2 दिन बाद जब पंडित जी रिपोर्ट लेकर गए तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने से वो आज क्लिनिक नहीं आए.
पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से डॉक्टर साहब के पिता को स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना की और घर चले गए। फिर अगले 2 दिनों के बाद जब वो दोबारा क्लिनिक पहुंचे तो इस बार डॉक्टर साहब मिले। उन्होंने रिपोर्ट देखकर पंडित जी को खान पान में कुछ परहेज बताए और कुछ दवा भी लिख कर दी। पंडित जी ने डॉक्टर साहब से उनके पिता की सेहत का हाल पूछा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पिताजी का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आया और वे गिर गए। उनकी कमर में काफी चोट आई है और अब वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहेंगे। पंडित जी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और उठने लगे कि तभी डॉक्टर साहब ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। पंडित जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अरे आप बताइए तो सही, मेरी लाइफ क्या सेवा है? कहकर पंडित जी फिर बैठ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे का कारण आप नहीं जानते। कुछ साल पहले तक वे बिल्कुल स्वस्थ थे। रिटायरमेंट के बाद भी खुद को काफी व्यस्त रखते थे। अपने सभी काम, साथ ही घर के भी काफी काम खुद से कर लिया करते थे। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक हादसे ने तो गाइस सबको सवाल रहेगा कि पिछले वाले क्लिप में क्या था। तब हम भगवत गीता के स्टोरीज सुन रहे थे। लाइक हम लोग डेली 3 पार्ट सुनते हैं भगवत गीता का। एंड यहाँ मेरा ढोकला बन चुका था तो मैं उसको तड़का लगाने के लिए मिर्ची चॉप कर रही थी। ओह शिट, मैंने वही मिर्ची अभी ना नाक में ऐसा किया, मतलब ऐसे गुदगुदी सी हुई और अब मुझे वो तीखा लग रहा है। ओह गॉड, मेरी गलती मुझे ही भारी पड़ जाती, लेजिट मेरी गलती मुझे ही भारी पड़ जाती है गाइस। एंड देन फिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा ढोकला आई वोंट से इट्स परफेक्ट बट अच्छे से बेक हो गया था। पिछली बार की तरह बीच में से वैसा नहीं था। एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी कि प्रॉपरली बेक हो गया था। देख सकते हो, आई डोंट नो मेरा क्यों नहीं बनता अच्छे से कटते वक्त यार, देख लो गाइस यार। एंड आई वॉज सैड बट ठीक है, सेटिस्फाइंग भी था कि बन तो गया एटलीस्ट। आई वॉज सो हैप्पी कि बन गया। क्योंकि नॉर्मली मेरा ना लाइक मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, कभी अच्छे से इतने ही परफेक्टली बेक हो जाता है और कभी होता नहीं है। बट ये प्रॉपरली बेक हो गया था तो आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड। ये पार्ट बहुत ASMR और सेटिस्फाइंग था बट मैंने बोला म्यूट कर देते हो, आप लोग के कान फट जाएंगे चिर सुन के। सो यस, देख सकते हो। मतलब मेरे को ना बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने पानी कम डाला, मुझे ज़्यादा पानी डालना चाहिए था, थोड़ा स्पंजी हो। आ जाओ गाइस। पानी हो या खाना हो या कुछ भी। थैंक यू बोला? थैंक यू। किसको बोल रहे? बहुत